कि आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप ये बताइए कि जेएनयू की कुलपति का क्या नाम है। भारत युवाओं का देश है। युवाओं की संख्या अधिक होने के कारण रोजगार में अवसर कम है, तो उनको स्वरोजगार की ओर जाना चाहिए। आपका स्नातक कंप्यूटर साइंस से है, तो एकदम आप देखिए हिंदी लिटरेचर में कैसे चले। जी। पीएचडी करने से पहले सोचते हैं कि इसका आंसर यह आएगा, ठीक है। अगर वही रिजल्ट में भी परिणत हो जाता है तो P0 परिकल्पना हो जाता है। हाँ, नमस्कार, मैं किशन साहू। इस वक्त आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पर लेकर आ गया हूँ। यहाँ साल 2022 के सहायक प्राध्यापक साक्षात्कार चल रहा है। मेरे साथ एक एस्पिरेंट है जिनसे हम बात करेंगे और उनके साक्षात्कार के अनुभव को जानेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सौरभ पतौड़िया है। मैं भिंड जिले से आया हूँ। भिंड जिले से आए हैं आप? सौरभ जी, आपका बोर्ड किन रहा? सर, कोसी सर का बोर्ड था मेरा। जी, बोर्ड अध्यक्ष ने आपसे क्या सवाल पूछे? सर, तीन लोगों का बोर्ड था, 2 स्पेशलिस्ट थे कोसी सर से। मैं पहुंचा, उनने सबसे पहले परिचय से स्टार्ट किया जी कि परिचय बताइए अपना। मैंने अपना पूरा परिचय दिया। उसके बाद जब मैंने लास्ट में बोला कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का शोधार्थी हूँ, तो वहाँ से फिर क्वेश्चन पुट हुए, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप ये बताइए कि जेएनयू की कुलपति का क्या नाम है। तो मैंने उनका नाम बताया कि धुलीपुरी जी मैम है। तो वो क्या बताया? धुलीपुरी जी, धुलीपुरी शांति धुलीपुरी पंडित। हाँ, ठीक है। तो धुलीपुरी पंडित। ठीक है, मैंने उनका नाम बताया। फिर उन्होंने इसके बाद उनका विमर्श पूछा कि वो किसके ऊपर लिखते हैं, तो मैंने कहा स्त्री विमर्श के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने परिचय दिया, तो उन्होंने कहा कि आपकी बोलने की शैली अच्छी है, तो आप ऐसा करिए कि भाषण देना है आपको, ठीक है, 3 मिनट का, और वो भी बेरोजगारी के ऊपर भाषण देना है। तो आप बता दीजिए कि वो 3 मिनट में आपने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले तो बेरोजगारी के ऊपर भाषण देना था। तो भारत की जो जनता है, जो 20 से 35 साल की जनता है, युवा भारत कहा जाता है इसके लिए, ठीक है। तो मैंने उसका जिक्र किया कि भारत युवाओं का देश है, ठीक है। युवाओं की संख्या अधिक होने के कारण रोजगार में अवसर कम है, ठीक है। तो उनको स्वरोजगार की ओर जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि राज्य और केंद्र सरकारों को रोजगार के पद सृजित करने चाहिए, और नवीन योजना है उनके तहत, ठीक है, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए तमाम और चीजें बनानी चाहिए। मध्य प्रदेश में उद्यम क्रांति योजना चल रही है, इसके लिए स्वरोजगार योजना, रोजगार सृजित योजना चल रही है, तमाम योजनाएं चल रही हैं इसके लिए। फिर मैंने और बताया कि जैसे जो बेरोजगार का जो आलम है, ठीक है, उसको वो क्यों है और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है जी, शहरी क्षेत्र की अपेक्षा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तमाम फैक्ट्रियां हैं, उनमें रोजगार मिल जाता है लोगों को, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में न फैक्ट्रियां हैं न कुछ है, तो वहाँ शिक्षा का स्तर भी बहुत दयनीय है, ठीक है। तो इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, बेरोजगारी ज्यादा है, ठीक है। इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने और क्वेश्चन पुट अप किए। उन्होंने कहा कि आप सचिव हैं, ठीक है, और आपको शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और हिंदी माध्यम से शिक्षा देने के लिए, ठीक है, माध्यम हिंदी रखा जाए उसके लिए क्या क्या योजनाएं बना, क्या 3 बिंदु क्या हो सकते हैं। तो मैंने फिर इसका जवाब दिया कि 3 बिंदु क्या हो सकते हैं। पहला तो प्राथमिक शिक्षा में जो प्राइमरी शिक्षा है, ठीक है, उसमें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी का माध्यम रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा में और हिंदी भाषा में ज्यादा सीख सकते हैं, तो उसके बारे में बताया। फिर संस्थाओं के माध्यम से हिंदी को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है, तमाम संस्थाएं बनाई जाएं जो स्वायत्त हों, ठीक है, और सरकार से वित्त पोषित हो, ऐसी वो होनी चाहिए। सर, मैंने ऐसा बताया आपको। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने आपसे क्या सवाल पूछे? सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने, सर, मेरा चूंकि पीएचडी है वो दलित विमर्श के ऊपर है जी, ठीक है, तो उन्होंने पूरा जो दोनों सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने दलित विमर्श के ऊपर क्वेश्चन पूछे। क्या सवाल पूछे? आप पहले तो ये बताइए कि आपकी थीसिस का नाम क्या है, टाइटल क्या है? सर, मेरी जो थीसिस है उसका टाइटल है, सर, दलित चेतना के आलोक में मोहनदास नेमिष राय का कथा साहित्य एक अनुशिका जी, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने मोहनदास नेमिष राय को लेकर कुछ सवाल पूछे कि उनका आप क्या क्या पढ़ के आया। मैंने कहा सर, उनके जो उपन्यास है, मुक्ति पर्व है, हमारे जग में, ठीक है, ये पढ़ के आया हूँ सर, और उनकी जो आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, अपने अपने पिंजरे, ठीक है, वो पढ़ के आया हूँ। उन्होंने कहा आपका स्नातक कंप्यूटर साइंस से है, तो एकदम आप, ठीक है, हिंदी लिटरेचर में कैसे चले। जी, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर यही था मेरे पास कि मैं वहाँ से ग्रेजुएशन किया हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से, ठीक है। तो वहाँ फिर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद प्रिपरेशन करते करते एक ऑप्शनल भी चयन करना होता है, तो मैंने हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल ले लिया, और पहले ही प्रयास में मेरा नेट और जेआरएफ हो गया, ठीक है। और हिंदी पढ़ता भी था, तो रुचि भी बढ़ी मेरी उसमें, तो इस वजह से मैं इस फील्ड में आ गया।
ने बताया। ये यहाँ तक बात होकर खत्म हो गया आपका इंटरव्यू? नहीं, और भी चला, कम से कम 14-15 मिनट चला। और बताइए जैसे तीसरे एक्सपर्ट ने सवाल पूछे, मेरे जो शोध के विषय था उससे भी इधर क्वेश्चन पूछे कि और कौन-कौन से लोग हैं जो हिंदी दलित चेतना के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैंने उनका नाम बताया। एक दो जगह मैंने सॉरी भी बोला, याद नहीं आ पा रहा था। देखिए लास्ट में फिर मैंने उनका नाम भी बताया, जो सॉरी जब बोला था याद नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा ठीक है याद तो आया आपको? नहीं, मैंने कहा ठीक है सर। बस इतना मेरा इंटरव्यू चला। कितने मिनट चला इंटरव्यू पूरा? 14-15 मिनट चला। 14-15 मिनट। क्योंकि बाहर जो बैठे थे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला 14-15 मिनट चलाओ। एक ये इंटरव्यू के इधर एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जो थीसिस में अभी तक सीखा उसको थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। सर थीसिस अभी मेरी रनिंग लेकिन जो आपने अनुभव लिया, जो उससे सीखा, उसके बारे में सबसे पहले तो पीएचडी में एनरोल होना बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में। जब से एनरोलमेंट हो भी जाता है तो सबसे पहले आप अपना सिनॉप्सिस बनाइए, एक आपकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन और पूछा था मुझसे, शायद यहाँ बहुत कम लोगों से पूछा जाए कि जो परिकल्पना होती है उसमें, ठीक है, उसमें नल परिकल्पना मतलब P0 और P1 क्या है, ठीक है, ये गणित का वो है। तो हमने मेरा स्नातक देखा, उसमें कंप्यूटर साइंस और गणित भी एक विषय था, तो उन्होंने कहा P1 क्या है, P0 क्या है, तो मैंने उसके विषय में बताया कि जो हम पहले सोचते हैं जब पढ़ते हैं, उससे सिनॉप्सिस मतलब पीएचडी करने से पहले सोचते हैं कि इसका आंसर यह आएगा, ठीक है, अगर वही रिजल्ट में भी परिणत हो जाता है तो P0 परिकल्पना हो जाता है। और जो हम पहले जो सोचते हैं वो अंत में वो नहीं आती है, उसके विपरीत आती है, उससे अलग आती है, तो P1 परिकल्पना हो जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो ठीक है। फिर हिंदी में एक मुख्य परिकल्पना, एक गौण परिकल्पना होती है, तो मैंने कहा सर P0 को मुख्य परिकल्पना कह रहे थे और P1 को गौण परिकल्पना कहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो सही है, ठीक है, दोबारा रखा। इसके बाद यही दिला, ठीक है। और इसके बाद जो मैं अगर उसके बारे में बात करूं, अपनी सिनॉप्सिस के और पीएचडी के बारे में बात करूं, तो पीएचडी एक सतत विषय है, 5 साल तक चलने वाला विषय है। तो आप इसको टुकड़ों में तोड़कर करिए। आपको ज्ञान का, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड की नॉलेज के साथ, ठीक है, समाज में आप पीएचडी के द्वारा क्या दे सकते हैं, शोध के द्वारा, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि केवल थीसिस बना लेना और उसको रद्दी में फेंक देना, ये कोई मतलब न समाज और ना ही अपने इंस्टीट्यूशन की एक सीट जो बर्बाद जाती है उसका वो होगा, मिसयूज होगा उसका। इसलिए समाज को जितना बेहतर मिल पाए, ठीक है, उतना काम करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट भी हैं, हाँ, तो उसको उस एरिया को लेकर कोई सवाल पूछे गए आपसे? नहीं, उस एरिया पे सब सवाल ही थे। जीएसडीके में कोई सवाल? नहीं, कोई सवाल मेथड, हाँ। और दिल्ली से संबंधित कोई सवाल? दिल्ली से संबंधित बस जेएनयू का कुलपति थे, उनके बारे में पूछा। उनका नाम पूछा? हाँ, उनका नाम पूछा। अच्छा, ठीक। ये थे हमारे साथ एक एस्पिरेंट है जिन्होंने अपने साक्षात्कार का अनुभव हमारे साथ साझा किया।